बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज़ एहसान अहमद और आपके साथ एक नए वीलॉग एनालिस्ट बाइट के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूं। और आज जो पाकिस्तान के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट इशू चल रहा है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर्स का और मेंबर्स का और उनके रेजिग्नेशंस का, जिसके अंदर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल और सिंध बार एसोसिएशन ने जो है वो रेजोल्यूशंस पास की हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके होते हुए इस मुल्क के अंदर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते और उनको अपनी सीट से रिज़ाइन किया जाना चाहिए। मैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एस्पेक्ट है मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का है, उसके आर्टिकल 218 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जिक्र किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और 4 उसके मेंबर्स होंगे पूरे मुल्क के अंदर। एक के हर सूबे से एक उसका मेंबर होगा, यानी कि पंजाब, KPK, सिंध और बलूचिस्तान से एक एक मेंबर्स होगा। और इसका काम ये है कि इस मुल्क के अंदर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है उसको इंश्योर किया जाए। और इसका जो फंक्शंस हैं वो आर्टिकल 219 के अंदर लिखा गया है कि किस तरह ये करेगा, इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करेगा, उस सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए उससे पहले, इलेक्शन दिन और या इलेक्शन के बाद उस चीज़ के अंदर होते हैं। अब उसकी जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र किया गया है और हमारा आर्टिकल जो है 213 से लेके 217 तक इस सारे प्रोसेस को डील किया गया है। 213 के मुताबिक ये है कि हम एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर होंगे जिनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है वो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी के मुतालिक कहा गया है कि पहले उस प्रोसेस को जो है वो कंसल्टेशन होगी बिटवीन द लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन। लेकिन उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इस मुल्क का वो शख्स हो सकता है कि जो सिविल सर्वेंट हो, जिसकी सर्विस जो है वो ग्रेड 22 के अंदर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हो, जो जज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रह चुके हो, या एक ऐसा टेक्नोक्रेट जो है जिसकी एज जो है वो 65 साल से ज़्यादा ना हो। और उसके अंदर ये है कि टेक्नोक्रेट्स का मतलब ये है कि एक ऐसा शख्स जिसकी 16 साल एजुकेशन है और उसके एजुकेशन को हायर कमीशन एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिकग्नाइज़ करे और उसके अंदर 20 साल का उसका एक्सपीरियंस जो है मुख्तलिफ़ अचीवमेंट्स के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के अंदर हो। जो प्रोसेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या मेंबर्स का कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 213 के अंदर दिया गया है, उसके अंदर ये है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठेंगे और बैठ के 3 नाम जो हैं उसके ऊपर मुत्तफ़िक होंगे और उनमें से फिर जो कमेटी है उसको भिजवाया जाएगा कि जी आप उनमें से जो एक नाम है उसको अगर तो वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड है तो वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का प्रोसेस होगा, और अगर वो प्रोसेस जो है वो मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन आएगा तो उसका किया जाएगा। और उसके बाद ये है कि अगर वो नाम जो हैं वो फॉरवर्ड किए जाते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी को, और अगर पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो एक जो लिस्ट उसको जाएगी उसकी कंसिड्रेशन के लिए कि आप किसी एक नाम के ऊपर इत्तफाक जो है वो अपना कर लें जी। और अगर उनका इत्तफाक उससे पहले नहीं होता 3 नाम्स के ऊपर जो लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो फिर उसके अंदर ये होगा कि वो अपने अपने 3 नाम जो हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटी को भिजवाएंगे और पार्लियामेंट्री कमेटी उसको कंसीडर करेगी जो लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन के अंदर आएंगे। अब ये जो कमेटी है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली करते हैं और उसके अंदर 50% मेंबरशिप जो है वो ट्रेजरी साइड पे होती है और 50% मेंबरशिप जो है वो इसके अंदर अपोजिशंस के अंदर आती है। और इसके अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर रखी गई है कि जो 12 मेंबर्स इस पार्लियामेंट्री कमेटी के होंगे उसमें से 1/3 जो है वो आपके सेनेट ऑफ पाकिस्तान के होंगे। और अगर नेशनल असम्बली जो है वो डिज़ोल्व कर दी जाती है या डिज़ोल्व होती है और कोई ऐसी सीट जो है वो वेकेंट होती है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की, तो फिर जो सारी मेंबरशिप जो है वो चली जाएगी म्यूटस मेटेंडाइज जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान को अप्लाई करेगी और फंक्शंस जो है वो इनके देंगे। जब कोई भी शख्स जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर या
इलेक्शन कमीशन का मेंबर्स जो है वो बन जाता है, यानी कि कमिश्नर बन जाता है, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो आर्टिकल 214 के अंदर उनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओथ लेते हैं, और जो मेंबर्स हैं उनका ओथ जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ख़ुद लेता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मियाद है वो 5 साल ज़िक्र की गई है जब वो अपने ऑफिस के अंदर एंटर होंगे। और उसके बाद ये है कि अगर किसी को रिमूव करना चाहे, पहला तो ये है कि उनके पास ऑप्शन ये है कि वो ख़ुद रिज़ाइन भी कर सकते हैं, और रिज़ाइन जो उनका है वो एड्रेस किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। और उसके बाद ये है कि अगर वो वैकेंसी खाली होती है तो 45 दिन के अंदर जो है वो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर जो है उसको इलेक्ट किया जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आप किसी को रिमूव करना चाहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या मेंबर्स को, तो उनके लिए जो प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 209 अडॉप्ट किया जाएगा, जो बेसिकली है हमारे जो जजेस हैं सुपीरियर कोर्ट से, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड किया गया। और वो जो कॉम्पोजिशन आर्टिकल 209 के नीचे है वो ये है कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ जो है वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, और उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट के होते हैं। अब इसके अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो रिज़ाइन कर देता है या उसके बाद किसी और वजह से सीट खाली हो जाती है, तो उसके लिए आर्टिकल 217 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है कि अगर वो चीज़ खाली है, कमिश्नर खाली है या वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहा, एनी रीज़न से बीमार हो जाते हैं, इनसेन हो जाते हैं या अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, तो उसके अंदर ये है कि जो मोस्ट सीनियर मेंबर होगा इन टर्म्स ऑफ एज जो है वो फिर इसके अंदर जो है वो परफॉर्म करेगा एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और या 217 आर्टिकल के मुताबिक जो है। अब इसके अंदर ये है कि बुनियादी तौर पे इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आपने इस मुल्क के अंदर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो उसने करवाने हैं। तो जो आर्टिकल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसके अंदर आर्टिकल 213 है, 214 है, 215 है, 216 है, 217 है और 218 है, 219 इसके अंदर, और 220 आर्टिकल ये है कि जितने भी इस मुल्क के एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं वो काम करेंगी इन एड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। अब अगर इस चीज़ के अंदर देखा जाए तो क्या अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिज़ाइन करते हैं तो क्या उसका प्रोसेस जो है उनके होते हुए क्या नंबर वन ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन काम कर सकता है, तो उसका ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि अगर एक जो मेंबर है या इलेक्शन कमीशन के जो चीफ कमिश्नर हैं, अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं तो उसके बाद ये है कि कमीशन का जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स होगा, यानी कि इस वक्त 4 मेंबर्स जो है हमारे, जिसके अंदर पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और हमारे सिंध से हैं, उनमें से जो सबसे एज में बड़े होंगे तो एज के अंदर जाए तो वो यानी कि जिसकी एज सबसे ज़्यादा आएगी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो इस मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और अगर कोई सीट खाली होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिसफंक्शनल होगा, क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि आपका एक मेंबर के जाने से या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिज़ाइन करने से जो है इलेक्शन कमीशन की जो कॉम्पोजिशन अगर चेंज होती है तो वो जो अपना फंक्शंस है आर्टिकल 218 या 219 के नीचे जो लिखा हुआ है उसे परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर कोई सीट खाली होती है तो उसका जो प्रोसेस है वो ये है कि 45 दिन के अंदर उस चीज़ को पूरा किया जाना चाहिए, और उसके लिए वो जो प्रोसेस पीछे लिखा गया है जिसके अंदर ये है कि लीडर ऑफ़ द हाउस की लीडर ऑफ़ द अपोजिशन का होना ज़रूरी है। तो वो चूँकि मुश्किल है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नेशनल असम्बली जो नहीं है और लीडर ऑफ़ द हाउस के लीडर ऑफ़ द अपोजिशन जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन अगर कोई रिज़ाइन कर जाता है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन कर देते हैं तो उस सूरत के अंदर जो है ये चीज़ जो है वो लीगली कोई हर्डल नहीं है कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन का जो प्रोसेस इस वक्त ऑन गोइंग वो रुक जाए। हाँ, एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि अगर सारा कमीशन ही रिज़ाइन कर दे, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सारे मेंबर्स हैं वो एन ब्लॉक ही रिज़ाइन कर देते हैं कि जी हम एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर या एज ए कमिश्नर हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते, और वो अपना रिज़ाइन जो है
वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज देते हैं। तो उसका मतलब फिर ये निकलेगा कि आपके मुल्क के अंदर जो आर्टिकल 218 के नीचे जो कॉम्पोजिशन है वो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती, और जब आर्टिकल 218 के नीचे कॉम्पोजिशन ही एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर या आपके जो मेंबर्स हैं वो नहीं है, तो फिर लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली मुश्किल है कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है उसको मुकम्मल किया जाए या इलेक्शन प्रोसेस को ट्रिगर किया जाए। ये दोनों सूरतों के अंदर हो सकता है कि बिफोर द इलेक्शन भी, अगर इलेक्शन का ड्यू टाइम अभी रहता है और पूरा कमीशन ही रिज़ाइन कर देता है, तो फिर उस सूरत के अंदर भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस सूरत के अंदर ये है कि मुमकिन है उस वक्त जो है आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हों, और वो गवर्नमेंट्स जो हैं वो 45 डेज़ के अंदर अंदर उस प्रोसेस को जो मुकम्मल कर लें, जिसमें लीडर ऑफ़ द हाउस, लीडर ऑफ़ द अपोजिशन जो है, अगर वो किसी नाम पे एग्री हो जाते हैं 3 नाम्स के ऊपर, तो वो कमेटी को भेज दें, और अगर वो दोनों एग्री नहीं होती तो फिर 3-3 नाम जो हैं वो कमेटी जो है उसको जाएंगी, और कमेटी जो है फिर किसी एक के ऊपर बाय द मेजॉरिटी उसके ऊपर एक फ़ैसला करेगी और उस मुल्क का होगा। लेकिन दूसरी सूरत ये है कि जब आपकी असम्बली भी डिज़ोल्व कर दी जाए, या जो इस वक्त एक डिमांड आई है बार एसोसिएशंस की, अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए, तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिज़ाइन करते हैं तो आर्टिकल 217 की वजह से इस मुल्क का जो इलेक्शन का ऑनगोइंग प्रोग्राम है वो उसके अंदर इफेक्ट नहीं होगा। सीनियर मोस्ट जज जो हैं उसको टेक ओवर कर लेंगे एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाय डेट ऑफ बर्थ। और अगर दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर पूरा इलेक्शन कमीशन ही जो है वो रिज़ाइन कर देता है आर्टिकल 218 के नीचे जो है, तो फिर इस मुल्क के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको कंटिन्यू लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली रखना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा।